नमस्ते, मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप जानते हैं मैं टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं। आज 6 अगस्त है, तो देखते हैं आज क्या कुछ मार्केट में हमें देखने को मिलता है। आज वीकली एक्सपायरी है, आरबीआई पॉलिसी भी है, तो हमें संभल कर आज ट्रेड करना है। तो मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है आज। तो आइए निफ्टी को देखते हैं। कल भी मैंने कहा था कि 11,100 से लेके 11,050 का जो रेंज है वो अपना सप्लाई जोन है। अगर उसके ऊपर हमें मार्केट थोड़ा दिखता है तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता। तो कल देखा हमने ओपन ही 11,150 के ऊपर हुआ, उसके बाद उसने जैसे कहा था कि अपना ये 11,225 से लेके 11,250 तक का सप्लाई जोन है, तो वहां तक ही मार्केट गया है, उसके ऊपर गया नहीं, वहां से वापस रिवर्स आया है और जोर से एक उसने रिवर्स मूवमेंट दे दिया था कल। एक जब भी बड़ा फॉल आता है तो लोग हमेशा यहाँ पे फंस जाते हैं। अगर फॉल शुरू में ही पकड़ में आए तो वेल एंड गुड। अगर पूरा फॉल होने के बाद हम अगर कहीं ना कहीं एंटर करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पूरा पैसा जाता है। तो इसका होता ऐसा है कि ऑप्शंस जो होते हैं कि प्रीमियम पल में काफी बढ़ जाते हैं। जिस साइड को मोमेंट बहुत मिलता है उस साइड को प्रीमियम पूरा बढ़ जाता है। और जब ऐसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स बढ़ जाते हैं तो एक चीज होती है कि अगर प्रीमियम बहुत बढ़ गए तो उनको एडजस्ट होना पड़ता है, सेटल होना पड़ता है, तो मार्केट वहां कंसोलिडेट करता है। और मार्केट अगर कंसोलिडेट करने लगा तो सारे ऑप्शन प्रीमियम है बोथ साइड के रिड्यूस हो जाते हैं, सेटल होने लगते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटेल ट्रेडर्स को जब भी अगर फॉल, एक अनएक्सपेक्टेड फॉल आ गया और वो अगर शुरू में नहीं पकड़ में आए, तो अगर वो फॉल होने के बाद उसमें कभी भी एंटर मत करना। देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि अभी आगे फॉल है या नहीं, ये हमें जज कैसे करें। बहुत सिंपल है। ये अगर देखा जाए हम तो दो कैंडल बहुत बड़े आ गए और उसके बाद एक पॉजिटिव बुलिश कैंडल ने एक बियरिश कैंडल को ओवरकम कर दिया। यहाँ पे टोटली जो सेलिंग प्रेशर था वो रिमूव होके यहाँ पे बाइंग प्रेशर ये ग्रीन कैंडल्स ने ला दिया। और उसके बाद एक ही था, जब तक कोई भी कैंडल ये पूरा बुलिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता, उसके ऊपर नहीं निकलता, तब तक ट्रेड लेना गलत बात। दूसरी चीज, अगर नीचे का जो भी लो बनाया इसने, वो जो एक सडन फॉल आता है उसका लो, अगर उसका लो ब्रेक होता है तो उसके बाद आप एक डाउन साइड को ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ट्रेड करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर देखो यहाँ पे जो अपना सप्लाई जोन था उसी जोन में मार्केट ने पूरा दिन वाव निकाला है। करीब करीब ये 12 बजे के बाद पूरा यहाँ पे पूरा दिन एक ही जगह पे उसने निकाला है। तो जो भी यहाँ पे बड़े बड़े शैडोज ही बन रहे, मतलब वो सिर्फ दिखा रहा था नहीं मैं नीचे जाने वाला हूं, तो लोग वहां पे फंस जाते थे। ऊपर गया कि नहीं मैं ऊपर जाने वाला हूं, ये दिखा रहा था मार्केट निफ्टी, और लोग वहां पे फंस जाते हैं रिटेल ट्रेडर। जब तक तुम्हें ब्रेकआउट नहीं मिलता ऊपर, डिमांड जोन सप्लाई जोन, एक तो उसको टच करके नीचे आने दो फिर ले सकते हो, या फिर उसको ब्रेक होके वो जाने दो, फिर आप एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। तो कभी भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन में जब तक मार्केट है या कोई स्टॉक है तब तक कोई भी एक्शन ना ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज के लिए देखते हैं क्या कुछ सिनेरियो हमें मिल सकता है। अगर आज के लिए हम देखा जाए तो यहाँ पे अपना अभी एक नया हमें सप्लाई जोन मिल रहा है। ये जो है 11,100 से लेके 11,050 का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए भी, क्योंकि मार्केट वहां पे खड़ा है।
अगर 11,050 के ऊपर आज भी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आज के लिए मार्केट का जो एक रेंज है ऊपर साइड का वो 11,190 से लेके 11,124 जो कल का हाई भी है, ये लेवल्स हमें रेजिस्टेंस के तौर पे मिलेंगे। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम ऊपर की तरफ मुड़ सकते हैं 11,300। अगर 11,100 ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ 11,050 से लेके 11,030 मोटा मोटी 25 का पकड़ लो, 25 का ये एक डिमांड जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो जो अपना लो बना हुआ है 10,878, तो यहां तक मार्केट हमें लेके जा सकता है आज, क्योंकि आज आरबीआई पॉलिसी भी है और वीकली एक्सपायरी भी है, तो बड़ा मूवमेंट आने की चांसेस ज्यादा है। तो ये जो लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज निफ्टी के लिए। आइए ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं क्या कुछ लेवल्स यहाँ पे निकल कर आते हैं। देखो 11,000 के लेवल पे, अगर 11,100 के लेवल पे अगर देखा तो कॉल साइड में 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, वहीं पे पुट साइड में 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो मेक और ब्रेक का ये आज लेवल रहेगा। अगर नीचे की तरफ आज 11,100 ब्रेक होके नीचे जाता है तो 11,100 ये आज के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 11,100 ब्रेक होके ऊपर जाता है तो 11,100 हमारा सपोर्ट का काम आज कर सकता है। कॉल साइड में अगर देखा जाए तो 11,200 के लेवल पे 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट है जो बहुत बड़ा है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे एक निकल कर आता है। नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो पुट साइड में देखो 11,000 पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो आज के लिए मोटा मोटी देखा जाए तो 11,000 से लेके 11,200 ये 200 पॉइंट का एक रेंज रहेगा आज एक्सपायरी। इसलिए अगर 11,300 का भी अगर हमने लेवल लिया तो वहां पे भी 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो काफी अच्छा ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए है। नीचे की तरफ 10,900 पे 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 10,800 पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो थोड़ा सा नीचे के साइड में ओपन मार्केट जाने की संभावना है ओपन इंटरेस्ट डाटा के हिसाब से, बट आरबीआई पॉलिसी क्या आने वाली है उससे हमें एक्चुअल मार्केट में समझेगा कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरह रह सकता है। ये था निफ्टी। आइए बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या कुछ बदलाव है। बैंक निफ्टी जैसे कहा था कल, एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था वो ब्रेक हो गया और उसने अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट दे दिया, वापस नीचे का आया। सेम पैटर्न यहाँ पे भी निफ्टी के जैसे ही बना है। रेड ने एक पूरा बियरिशनेस था वो खत्म कर दिया और उसी रेंज में उसने पूरा दिन ले लिया और आके वापस वो 21,500 का जो एक रेंज है वो रेंज पे आके अभी रुक गया है। तो आज मार्केट के लिए कल का जो हाई था 21,936, तो ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा पहला। अगर वो ब्रेक होता है तो 22,050 से लेके 22,170 ये एक सप्लाई जोन यहाँ पर निकल कर आता है। नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है तो फिर हम 21,300 के आसपास आ सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो 21,000 का लेवल हम देख सकते हैं। तो 21,000 ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कई बार टूटा नहीं है। तो यहां से अगर मार्केट नीचे आता है तो अगर आरबीआई पॉलिसी में कुछ निगेटिव बातें होते हैं तो आज वो एक रीजन हो जाएगा 21,000 लेवल टूटने के लिए, और मे भी हम आज 22,000 के लेवल भी देख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आरबीआई पॉलिसी जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो सकता है, ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ पॉइंट्स के रेट कट हो जाएंगे, बाकी बड़ा कुछ बदलाव ऐसा आरबीआई पॉलिसी में कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज है वो है कि अगर देखा जाए तो पिछला जो भी पैकेज दिया था उसमें हमने देखा टूरिज्म, होटल और इंफ्रा जो रियलिटी सेक्टर है उसके लिए कुछ पैकेजेस
डिक्लेयर नहीं थे, तो वो कोई कुछ पैकेज आज डिक्लेयर होने की संभावना है। तो आज रियलिटी और टूरिज्म या होटल के जो भी स्टॉक्स रहेंगे वो फोकस में रह सकते हैं, उन पे ज्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिल सकेगा। तो ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज वीकली एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी जास्त रहती है, इसलिए मैंने स्टॉक्स कुछ निकाले नहीं है। यस, तो ये थे लेवल। देखते हैं आज क्या कुछ मार्केट में, एक्चुअल मार्केट में हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।